राहुल गांधी का ये जो हमला है वो भी उसी दिशा में है। ईडी, सीबीआई, आईटी सरकारी एजेंसी नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि विपक्ष मिटाओ सेल बनी एजेंसियां, यानी विपक्ष को खत्म करने के लिए ये एजेंसियां सरकार के निशाने पर काम कर रही हैं। यह गंभीर आरोप राहुल गांधी की तरफ से लगाया गया है। हालांकि इसमें कोई नई बात नहीं है। विपक्ष के तमाम नेता पहले से कहते रहे हैं। बीजेपी की अनुसांगिक संगठन तक इन्हें करार दे चुके इन एजेंसियों को, विपक्ष के नेता, कांग्रेस के नेता। और अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईडी, सीबीआई, आईटी सरकारी एजेंसी नहीं है, बल्कि देखिए जो उन्होंने तुलना की है वो कह रहे हैं कि विपक्ष मिटाओ सेल बनी। अभिषेक, अपनी बात पूरी कर लें आप। बिल्कुल, और ये नैरेटिव अब दोनों ओर चलेगा, नैरेटिव भी काउंटर नैरेटिव भी। जो बीजेपी है, एनडीए है, वो अपने नैरेटिव में तमाम सारी कार्रवाइयों का सबूत रखेगा और साथ में जो कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है वो भी इशू रखेगा कि आखिरकार अगर सरकार विंडिक्टिव है, अगर एजेंसियां विंडिक्टिव हो तो कोर्ट राहत क्यों नहीं दे रहा है। इतने पुख्ता सबूत है, इसलिए कोर्ट राहत दिल्ली के आबकारी घोटाले नहीं दे रहा है। हेमंत सोरेन यहाँ पर जो आज अरेस्ट हुए इसके पहले जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा चुके हैं, हाई कोर्ट भी जा चुके हैं, मगर उनको राहत नहीं मिली है। तो ये जो है ये रखा जाएगा सत्ता पक्ष की ओर से। विपक्ष जो राहुल गांधी कह रहे थे वो उसी को आगे बढ़ाएगा कि एजेंसियां जो हैं वो सरकार का हिस्सा बनकर के टारगेट कर रही हैं। तो ये लड़ाई जाएगी और इसके बेस में है करप्शन का मुद्दा। वो करप्शन का मुद्दा इस चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है, क्योंकि इसके बाद जो अभी दिल्ली में समन जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल के सामने भी यही चुनौती है, उनसे भी वो वहां पर पूछताछ, वहां भी एक्शन। तो ये सारा मामला 2024 का एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। 2024 का चुनाव राम मंदिर से लेकर के करप्शन का जो इशू है, जिन चंद बड़े मुद्दों पर बेस करेगा। पिछले दिनों में हम लोगों ने देखा भी है, विधानसभा चुनाव को अगर आप याद कर लीजिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के खिलाफ जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे चुनाव के दिनों में, आखिर के दिनों में, अशोक गहलोत वाले मामले में जब हमने राजस्थान में देखा, लाल डायरी का बार बार जिक्र हुआ, तो बीजेपी जनता को एक तरीके से समझाने में कामयाब हो गई थी, नैरेटिव करने में पूरी तरह कामयाब हो गई कि ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं और शायद इसका नुकसान कांग्रेस को हुआ इन राज्यों में। ये हमने देखा है अभिषेक। बिल्कुल, देखिए राजस्थान में लाल डायरी एक बड़ा मुद्दा बना था और हमने वहां पर स्टोरी भी की थी। लाल डायरी में जिस तरह से नाम आया था, टॉप लीडरशिप तक का नाम आ गया था और उसको लेकर के कोई कन्विंसिंग रिप्लाई नहीं आ पाया था कांग्रेस की ओर से। और जिन्होंने डायरी लिखी थी उन्होंने भी इंकार नहीं किया। यहां तक कि अशोक गहलोत के ओएसडी जो थे, उनका इंटरव्यू मैंने किया था, उन्होंने उस डायरी को वेरीफाई कर दिया कि हाँ ये तो था, ये बातें हुई थी। तो ये सब चीजें पब्लिक के परसेप्शन का हिस्सा बन जाती हैं। इसीलिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि आखिरकार इससे कैसे निजात पाएगी कांग्रेस। दूसरी बात ये देखिए, अपने अपने वक्त की बातें हैं। हमको याद होगा जो आय से अधिक संपत्ति का केस है अखिलेश, जो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के ऊपर जो केस दायर किया गया था, वो कांग्रेस के समय का केस था। और मुलायम सिंह यादव जब तक जीवित रहे वो इस बात को भूले नहीं कि किस तरह से कांग्रेस ने उनको टारगेट किया था। अखिलेश यादव भी ये बात कहते रहे। तो ये अपने अपने समय के इस तरह की कार्रवाइयां का इतिहास रहा है। मगर सवाल ये कि पब्लिक में नैरेटिव किस तरह से बिल्ड किया जाता है और पब्लिक किस नैरेटिव को एक्सेप्ट करती है, ये एक बड़ा सवाल है। और ये तय है कि इस नैरेटिव के इर्द गिर्द लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें जो चंद कुछ बड़े नैरेटिव होंगे उसमें एक बड़ा नैरेटिव ये भी होगा। बिल्कुल, तो झारखंड की जो ये तस्वीर है इसकी गूंज दूर तक सुनाई पड़ने वाली है। 2024 का जो चुनाव होने वाला है, लोकसभा का चुनाव, वहां तक ये बात जाती हुई साफ साफ नजर आ रही है। अभी की बड़ी खबर एक बार फिर से आपको बता दें, हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो चुके हैं। मामला अदालत की दहलीज पर इस लिहाज से पहुंच गया कि सुबह 10 बजे इस मामले में उन्हें पेश किया जा रहा है। दूसरी तरफ उनके वकीलों की तरफ से, हेमंत सोरेन के वकीलों की तरफ से एक रिट पिटीशन भी दायर की गई है और यह जो याचिका दायर की गई है इसकी सुनवाई होनी है सुबह 10:30 बजे। यानी कल भी इस पूरे मामले में आप देखेंगे कि कई मोड़ आ सकते हैं, कई घटनाक्रम आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर एक बात जो स्पष्ट है, जो अभी की बड़ी खबर है, हेमंत सोरेन की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हेमंत सोरेन जो कि थोड़ी देर पहले तक, कुछ घंटे पहले तक सूबे के मुख्यमंत्री थे, अब नहीं है, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। और चंपई सोरेन, उन्हीं के पार्टी के जो नेता हैं, विधायक हैं, वो सूबे के अगले मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। चूंकि जेएमएम की तरफ से विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया है। चंपई सोरेन की बात की जाए तो शिबू सोरेन हेमंत सोरेन के पिता के काफी करीबी रहे, बहुत पुराने राजनेता हैं और ऐसे में अब उन पर पार्टी ने विश्वास जताया है। हेमंत सोरेन ने उन पर विश्वास जताया है। चंपई सोरेन अगले मुख्यमंत्री सूबे के बन सकते हैं, लेकिन शपथ कब लेंगे इस बाबत अभी स्थिति साफ नहीं है, क्योंकि राजभवन से कोई वक्त उन्हें नहीं दिया गया है। कल इस पर जो संशय के बादल हैं वो छंट सकते हैं।
और इस बीच ईडी समन के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे हैं हेमंत सोरेन। बाकायदा एक याचिका दायर की गई है, रिट पिटीशन दायर करने की सूचना हमें मिल रही है। और ईडी दफ्तर में इस वक्त क्या चल रहा है, जहां पर रखा गया है हेमंत सोरेन को, वहां से हमारे साथ दीपक रावत हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, इस वक्त तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि लगातार यहाँ पर जो गहमा-गहमी है वो बनी हुई है और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती पहले से ज़्यादा हो गई है। लेकिन अभी तक जो पत्नी कल्पना सोरेन और अपने बेटे के साथ पहुंची थी वो अभी तक बाहर नहीं आई है। वक्त काफ़ी हो गया है, लेकिन इंतज़ार उन्हीं का किया जा रहा है कि वो बाहर आती हैं और मीडिया से बातचीत करती हैं तो क्या कहती हैं, अगर बातचीत करना चाहें तो। लेकिन इस बीच हेमंत सोरेन की मेडिकल जाँच भी होनी है, तो मेडिकल टीम का भी यहाँ पर इंतज़ार किया जा रहा है कि मेडिकल जाँच होगी और उसके बाद आगे की चीज़ें तय होंगी। तो जो पुलिस के आला अधिकारी थे, आईजी, डीआईजी, वो भी इस वक्त यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तमाम स्थितियों का जायज़ा ले रहे हैं। तो स्थिति ये है कि कल कोर्ट ले जाना है, कोर्ट किस तरीके से ले जाना है, किस सुरक्षा बलों की किस तरीके से तैनाती होगी, इन तमाम चीज़ों पर जो है रणनीति बन रही है ईडी दफ्तर के अंदर, तमाम सुरक्षा बलों के बीच और तमाम अधिकारियों के बीच। और 10 बजे क्योंकि प्रोड्यूस करना होगा और यहाँ से ले जाना होगा, क्योंकि यहाँ से कोर्ट की दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ऐसे में ये कि किस तरह का रूट तैयार किया जाएगा वो यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है और यहाँ पर गहमा-गहमी भी लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।